सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर के कलेक्टर को हटाने का फैसला लिया, जिसके बाद से प्रदेश में खुशी की लहर है। उज्जैन के ई रिक्शा चालकों ने टावर चौराहे पर इकट्ठा होकर सीएम यादव को बधाई दी। बता दें कि बीते दिनों कलेक्टर का ड्राइवर से बदतमीजी करता एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सीएम यादव ने ये कदम उठाया। सीहोर में पुलिस ने जघन्य हत्याकांड को 48 घंटे में सुलझाया और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिन पुलिस को अलीगढ़ कब्रिस्तान से जला हुआ शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। जांच में ये पता चला कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई है। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जहां आरोपी अचानक आ गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में हसदेव जंगल काटने के खिलाफ आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के युवा हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आदिवासी युवाओं का कहना है कि जंगल काटने से हजारों आदिवासी बेघर हो रहे हैं। इस साल के बदलने के साथ एक बार फिर मौसम में भी बदलाव आने लगा है। जहां दिसंबर में मौसम खुशनुमा बना हुआ था, तो वही अब एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। ठंडी हवाओं के साथ शहर भर में बारिश भी हुई, जिसके कारण तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। मौसम अधिकारी के मुताबिक हिमालय पर्वत में वातावरण के साथ ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार के बोध गया में हैं और इस दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म गुरु से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद दिया। इसके बाद महोबोधि मंदिर में पहुंचकर उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन किया। डिप्टी सीएम ने अयोध्या जाने के सवाल पर कहा कि उन्हें इस संबंध में कुछ मालूम नहीं है। तो इंडिया गठबंधन में चल रहे रस्साकशी के बीच कांग्रेस की 291 सीटों के दावे पर भी उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में आम लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों के बीच आकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता भेजा। कैलाश विजयवर्गीय ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर अक्षत भी दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में समस्या का निवारण और मंदिर का निर्माण हुआ है। भगवान राम किसी व्यक्ति के नहीं, भगवान राम पूरे समाज और दुनिया के। वहीं गढ़वा में अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। साईखेड़ा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत तोमड़ा की महिलाओं ने आवाज उठाई और पुलिस थाना साईखेड़ा पहुंचकर शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। महिलाओं ने बताया कि खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे आए दिन उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। अयोध्या में जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे और सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर भोपाल के फूलों से उनका स्वागत होगा। अयोध्या के रामपथ और धर्मपथ पर फूल लगाकर इसे हरा भरा रखने की जिम्मेदारी भोपाल के एक नर्सरी मालिक को मिली है। भोपाल की निसर्ग नर्सरी को अयोध्या से 50,000 पौधों का ऑर्डर मिला है, जिसमें करीब 35,000 बोगनवेलिया के पौधे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उससे पहले सियासत का बाजार गर्म हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस मूर्ति के लिए इतना संघर्ष हुआ, वो मूर्ति कहां है और नई प्रतिमा की आवश्यकता क्यों पड़ गई है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा मीडिया प्रदेश प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया। आशीष अग्रवाल ने कहा कि दिग्विजय सिंह पैंतरा आजमा रहे हैं, पुण्य के काम में विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। धौलपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी डकैत लाल ठाकुर को गिरफ्तार किया। आरोपी वारदात के इरादे से बाईपास के पास घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी पर डकैती और हत्या के प्रयास और चोरी और छेड़छाड़ समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। बता दें कि 22 दिसंबर 2023 को करीमपुर गांव के पेट्रोल पंप पर आरोपियों ने लूट के इरादे से फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। भिंड जिला अस्पताल में एक महिला और नवजात की मौत के बाद परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। मामले में ड्यूटी नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। गुरुवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया। प्रसूता ने 3 बेटियों के बाद बेटे को जन्म दिया था। मौके पर पहुंचे भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने तत्काल नर्स पर कार्रवाई की। कलेक्टर के जरिए परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अमरवाड़ा की छिंदवाड़ा मार्ग में सिंगोड़ी चौकी के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार दो लोग खड़े ट्रक से जा टकराए। घटनास्थल पर ही बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल इस मामले की जांच हो रही है। इंदौर में रणजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी के दौरान चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। चाकूबाजी की वारदात में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कई सालों से निकलने वाली रणजीत हनुमान जी की प्रभात फेरी में शुभम रघुवंशी अपने दोस्त कृष्णा के साथ शामिल होने सुबह घर से निकले थे। रैली में अधिक भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की हो गई और इसी को लेकर कुछ बदमाशों से शुभम की कहासुनी हुई।
वहीं छतरपुर जिले में एक प्राथमिक स्कूल के खेल मैदान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और खेल मैदान पर पशुओं को बांध रहे थे। इस कारण स्कूल जाने वाले बच्चे काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये मामला राजनगर के टोरियापुरवा प्राथमिक स्कूल का। यहाँ प्रशासन की अनदेखी के चलते स्कूल भैंसों का तबेला बना हुआ है। स्कूल और आसपास की सरकार जमीनों पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। वहीं राजधानी भोपाल में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बावजूद बदमाशों के हौसले बढ़ चले हैं। भोपाल में देर रात हुई लूट की वारदात ने पूरे शहर में सनसनी फैलाई। शहर में ज्वेलरी शोरूम के संचालक के घर में ही घुसकर 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। शोरूम संचालक ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचकर ये पैसे इकट्ठा किए। भोपाल में पूर्व विधायक कांग्रेस नेता कमलापत आर्य ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी कार्यालय में कमलापत आर्य को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर वीडी शर्मा ने आर्य को शुभकामनाएं दी। शर्मा ने कहा कि एक बार फिर हम पीएम मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में जुटेंगे, साथ ही केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव सरकार में कृषि मंत्री बने एदल सिंह कंसाना का कहना है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए वो संगठन के साथ वरिष्ठ नेतृत्व का आभार मानते हैं और इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। वे कृषि मंत्री होने के नाते उनका कहना है कि कृषकों से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान वो करेंगे और कृषकों के हित में सभी कार्य किए जाएंगे। बुरहानपुर जिले के गोटिया पीर रोड स्थित शाह एंड शाह मॉल पर नगर निगम की टीम पहुंची और कार्रवाई करने के लिए जब टीसीबी टीम पूरे अमले के साथ वहां गई, जिसके बाद मॉल मालिक ने मॉल पर ताला लगाकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद अधिकारियों ने मॉल की नफ्ती की, जिसमें करीब 7 गुना अधिक अतिक्रमण सामने आने की बात है। गुरुग्राम में दिव्या आहूजा हत्या मामले में पुलिस ने कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। दिव्या पाहूजा अभिजीत के संपर्क में पिछले काफी समय से थी। 2 जनवरी को दिव्या पाहूजा अभिजीत के साथ होटल में पहुंची। दिव्या ने अभिजीत के कुछ अश्लील वीडियो बनाए हुए थे। इसके आधार पर लगातार वो उससे पैसे मांग रही थी। इस बीच अभिजीत और दिव्या होटल में मौजूद थे। इसी बात को लेकर बहस हुई और अभिजीत ने नशे की हालत में दिव्या पर रिवॉल्वर से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इंदौर शहर के 136 साल पुराने रणजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी के दौरान कुछ युवकों में विवाद उत्पन्न हुआ और जमकर मारपीट से लेकर चाकूबाजी तक हो गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि प्रभात फेरी अपने अंतिम चरणों में महू नाका चौराहे पर पहुंची थी। वहां पर यह वारदात हो गई। घायल ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं संत कबीरनगर में एंटी करप्शन की टीम ने चकबंदी विभाग के डीडीसी के पेशकार को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। डीडीसी पेशकार मुकेश यादव काफी दिनों से बलवारा निवासी के एक काश्तकार से खेत के गाटे को बदलने के नाम पर भारी भरकम रिश्वत मांग रहा था। इसकी शिकायत उसने एंटी करप्शन टीम से कर दी। मामला थाना कोतवाली खलीलाबाद स्थित चकबंदी विभाग का। प्रयागराज में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने गुरुवार को जसरा मंडी समिति में बनाए गए राजकीय धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने 29 दिसंबर से धान विक्रय न होने पर नाराजगी जताते हुए केंद्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने धान क्रय केंद्रों पर धान की कितनी खरीदी हुई इसके बारे में जानकारी ली। वहीं खनिया थाना के द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों पर ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती रही है, पर इस बार खनिया थाना नगर परिषद के द्वारा चौराहों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। नगर परिषद के सीएमओ आनंद शर्मा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही नगर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करवा दी जाएगी। अभी तक हालांकि अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं विदिशा में साई पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा में शामिल न किए जाने की शिकायत की। इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कॉलेज संचालक को समझाने का प्रयास किया। इस बीच दोनों पक्षों में बहस हो गई और एबीवीपी के सदस्यों ने हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस के जवान भी वहां पहुंचे। नगर अध्यक्ष प्रबल शर्मा का कहना है कॉलेज में लंबे समय से विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। वही एफएफडीसी के पीछे इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार करीब 33 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करवा चुकी थी। सरकार बदलने के बाद से स्टेडियम केवल प्रस्तावित ही बना हुआ है, जबकि ये वर्षा ऋतु आने पर तालाब का रूप ले लेता है और इसे बनवाने के लिए सपा के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदर्शन किया। आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र में पेलहना ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू और क्षेत्र पंचायत सदस्यों से तमंचे के बल पर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। राम मिलन सिंह और फरीद अहमद ने क्षेत्र पंचायत सदस्य धर्मेंद्र को तमंचे से धमकाते हुए सादे पन्ने पर हस्ताक्षर करने या फिर 1 लाख रुपए देने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। वे अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का बांदा पुलिस और एसओजी की टीम ने भांडाफोड़ करते हुए
5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 620 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने जानकारी दी कि गांजे को उड़ीसा से बिहार और मध्य प्रदेश के रास्ते जनपद बांदा लाया जा रहा था। एक डीसीएम ट्रक में भरकर ये तस्करी हो रही थी। भदोही में एक चिकित्सक के घर बीते दिनों हुई चोरी की घटना के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के अंदर वारदात में शामिल ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चिकित्सक वाराणसी अपने ड्राइवर मनीष सोनी के साथ गए थे। वहां से ड्राइवर बहाना बनाकर भदोही आ गया और उसने रास्ते में चिकित्सक के घर में चोरी की और उसके बाद फिर वाराणसी में उनके पास चला गया। पुलिस ने आरोपी के पास से लाखों के जेवरात बरामद कर लिए। कन्नौज जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जगह जगह जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मान किया जा रहा है। इस दौरान योजना से जुड़ी जानकारी भी जनता से सीधे संवाद कर दी जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कन्नौज लोकसभा सांसद को बुलाया गया, जहां उन्होंने सभी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। कोंडागांव के कुदूर बटालियन में स्थित सीएफ के जवान ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को ही गोली मार ली। घायल अवस्था में जवान को कोंडागांव अस्पताल लाया गया, जिसकी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। डीएसपी कोंडागांव सतीश भार्गव ने बताया कि कुदूर स्थित जवान वीरेंद्र चिढ़ा ने सुबह 7:30 बजे अपने सर्विस रिवॉल्वर से अपने ही बैरक में अपने आप को गोली मार ली। इसे एयरलिफ्ट करके रायपुर भेजा गया है। जवान 5वीं बटालियन का था। देवास में धारा 307 SC/ST एक्ट सहित अन्य मामलों में आरोपी बनाए गए शहर काजी अब्दुल कलाम को औद्योगिक थाना पुलिस ने पकड़कर गुरुवार को जिला न्यायालय में पेश किया। सिल्वर पार्क कॉलोनी में हुए विवाद को लेकर एक युवक पर फायरिंग की गई थी। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था, तभी से आरोपी फरार था, जिसे गिरफ्तार करने के बाद 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया। शासकीय महाविद्यालय डिग्री कॉलेज लाहौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद ज्ञापन देकर पहुंचे, लेकिन प्राचार्य के न होने पर छात्र भड़क उठे। छात्रों ने प्रिंसिपल के कक्ष के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया और उनके कक्ष के बाहर ही आवेदन चिपका दिया, जिसमें लिखा गया कि महाविद्यालय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़ा आंदोलन होगा। जिला नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले जवान नवीन उर्फ कमलू नूरेटी को पदोन्नति का आदेश पूर्व में पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा जारी किया जा चुका था। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने कमलू नूरेटी को लाल फित्ती लगाकर आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया। सागर में पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सागर जिले के ग्राम भापेल में आयोजित शिविर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को सरकार आपके द्वार पहुंचकर लाभान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के जरिए ही पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है। आवास योजना के माध्यम से पक्के मकान भी बन रहे हैं और गरीब परिवारों को निःशुल्क 5 लाख तक का इलाज भी मिल रहा है। सीतापुर में इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिस दौरान पुलिस की गोली से जख्मी होने के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचे के साथ कुछ कारतूस बरामद किए। मामला पिसावा थाना क्षेत्र के वजीरनगर गांव का है। भारत संकल्प यात्रा का रथ गुरुवार को कसरावत नगर पहुंचा, जहां पूर्व विधायक गजानन पाटीदार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन कसरावत नगर परिषद में किया गया, जहां इस कार्यक्रम में नगर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं के बारे में जानने के साथ साथ उनके लाभ भी उठाए। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के गोलखरा गांव के रहने वाले एक राम भक्त ने श्री राम की भक्ति की अद्भुत मिसाल पेश की। दरअसल 5 साल पहले अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा कर गए रमेश सिंह ने भगवान राम के मंदिर बनने तक अपने जूते चप्पल त्याग कर नंगे पांव रहने का संकल्प लिया था। इसके बाद अब श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो राम भक्त रमेश सिंह अब पैदल नंगे पैर अयोध्या जाएंगे, उसके बाद ही चप्पल पहनेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके लिए अयोध्या धाम से पीले चावल और श्री राम जन्मभूमि मंदिर समारोह का कार्ड भेजा जा रहा है। उपनगर लालबाग स्थित श्री राम मंदिर संस्थान के अध्यक्ष अमर यादव, नगर निगम अध्यक्ष अनिता यादव सहित अन्य सदस्यों ने लालबाग क्षेत्र के मंदिरों में पीले चावल और कार्ड पुजारियों को दिए। कन्नौज में पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच हुई मुठभेड़ के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस और अब हिस्ट्री शीटर अशोक उर्फ मुन्ना के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। एडीजी जोन आलोक कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। टीम में कन्नौज पुलिस, पीएससी और एसडीएम को शामिल किया गया है। बता दें कि आरोपी ने बिना नक्शा पास कराए मकान बनाया था और आपराधिक गतिविधियों को घर से अंजाम दे रहा था। बता दें कि दबिश देने गई पुलिस पर आरोपी अशोक ने फायरिंग की थी।
22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस दिन को दीपावली के रूप में मनाने को लेकर मुस्लिम धर्म के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के नौतनवा कस्बे में गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ पूर्व चेयरमैन गुड्डू खान के नेतृत्व में दर्जनों मुस्लिम समुदाय के लोग घर घर जाकर लोगों से 22 जनवरी को दीपक जलाने की अपील कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के औरैया में शव लेकर जा रही एम्बुलेंस डिवाइडर से टकरा गई। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुई। यहाँ चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई तो वही 2 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि चालक को नींद आ गई जिसके कारण यह हादसा हुआ। बाद में वहां मौके पर पुलिस भी पहुंची। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुए इन्वेस्टर समिट में सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के एमओयू साइन हुए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू ऊर्जा के क्षेत्र में साइन हुए, जिसमें अभी तक 20,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हुई है। यूजेवीएन के प्रबंधन निदेशक संदीप सिंघल की माने तो विभाग ने अगले 6 माह में और 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने कहा कि साल के अंत तक विभाग का लक्ष्य 55,000 करोड़ के निवेश की रहेगा। वहीं उत्तराखंड में राज्य युवा महोत्सव की शुरुआत 5 जनवरी से होने जा रही है। देहरादून के परेड मैदान में होने वाले महोत्सव को लेकर युवा कल्याण विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। युवा कल्याण एवं खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य युवा महोत्सव की शुरुआत परेड मैदान से होगी और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री धामी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में बीते साल में हुई कम बारिश और बर्फबारी का सीधा असर बागवानी और फसलों पर पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले साल यानी 2023 में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश बहुत कम दर्ज हुई थी। हालांकि मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश और बर्फबारी बीते साल जरूर हुई, कहीं देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह से इस वक्त ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड की 144 चिकित्सा इकाइयों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कायाकल्प अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम में प्रदान किया गया। कायाकल्प अवार्ड का मूल्यांकन अस्पताल का रखरखाव, स्वच्छता, साफ सफाई समेत अन्य फीडबैक पर किया गया। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। बघेल ने कहा कि नई सरकार बनी है, ट्रांसफर होते रहते हैं, अच्छा काम करें, सभी अधिकारियों को उनकी शुभकामनाएं। आगे बघेल ने कहा कि अभी सरकार को काम करने दीजिए, जमीन पर उतरने दीजिए। छत्तीसगढ़ में 18 जिलों के कलेक्टर्स का तबादला किया गया है। साथ ही 88 आईएएस और 1 आईपीएस को नई जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। शर्मा ने कहा कि हमारा ये प्रयास है कि बेहतर ढंग से कामकाज होना चाहिए और इसी सोच के तहत प्रशासन में बदलाव किया गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली और घटिया दवाई वितरित करने का स्कैम हुआ है। केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला पैथोलॉजी टेस्ट में हुआ। सचदेवा ने कहा कि इस पैथोलॉजी घोटाले में केजरीवाल सरकार की भूमिका है। दिल्ली के आईसीसी कार्यालय में 2024 की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और महासचिवों की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा निकालने को लेकर रणनीति बनी। पन्ना जिले की कृषि उपज मंडी देवेंद्रनगर में किसानों के साथ छलावा हो रहा है। यहाँ खरीदी केंद्र शिवशंकर स्वयं सहायता समूह उमरी केंद्र में दलालों के माध्यम से धान खरीदी कराई जा रही है। यहाँ केंद्र प्रभारी निधि पांडे के गुर्गों ने किसानों के सामने अभद्रता की। प्रभारी कलेक्टर ने जांच कराकर कार्रवाई का अब आश्वासन दिया है।